ऑब्वियसली बात हमारे सिस्टम के हवाले से ही होती है, किस तरह सिस्टम से जो है वो प्लेयर्स निकलते हैं, आगे जाते हैं, क्या आगे जाके खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या हम टाइमली रोटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे सवालात हैं और शायद इसके जवाबात इतने आराम से मिलते नहीं हैं। मगर एक चीज़ जो हमारी कल डिस्कशन हो रही थी, कोचेस के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, शायद एक चीज़ जो हमारी डिस्कशन में आया अबाउट द बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, हनीफ मलिक साहब। अगर मैं हनीफ मलिक साहब के क्रेडेंशियल्स की बात करूं तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से जो है उन्होंने ECB से जो है उन्होंने लेवल 2 का कोर्स किया हुआ है। ही इज़ बीन सक्सेसफुल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, पावर हिटिंग भी वो करते रहे हैं। तो मतलब अब इस लेवल पे और कितना बताएंगे वो, किसी को बैट पकड़ के तो नहीं बताना पड़ेगा प्लेयर। सवेरा लेवल 2 की है उन्होंने, लेवल 3 लेवल 4 के कोचेज आपको आम नजर आएंगे पाकिस्तान में, ठीक है, बैठे हुए। हाँ, उस लेवल तक आप PSL या डिपार्टमेंट क्रिकेट या जो भी आपके जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह, उस हद तक आप ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इम्प्रूव करते 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 आप आ जाते हो, ऊपर की तरफ भी आ जाते हो। देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि अब मुझे ये बताएं कि क्या बाबर या क्या फ़खर या क्या तीसरा या चौथा, क्या वो उसकी सुनेगा? सवाल तो ये है ना, क्या वो उनकी सुनेगा, उनको समझाएगा? तो जिस प्लेयर को वो समझा रहा होगा उसके जहन में आएगा, यार तू खुद कितनी क्रिकेट खेला हुआ है भाई, तू मुझे समझा रहा है, तू बाबर को फ़खर को समझा रहा है, ठीक है, थ्रो डाउन के लिए ठीक है। ये हमारे सेटअप में ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है? सवेरा आपको एक दुनिया भर में पाकिस्तानी है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या वो जो चीज की कमी है टेक्निकल, अगर उस चीज पे वो काम नहीं कर रहा, आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते नहीं है। आप सोचेंगे अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए डंडा लेके जो खड़ा हुआ हो, ठीक है, कि करोगे तो खेलोगे, ठीक है, इसको इंप्रूव करो, ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। जो नेचुरल शॉट है वो तो तुम्हारे पास है, जो वीक एरिया है उसको कवर करो। आप विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट जी। इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग जो वीक एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको एक डंडे वाला बंदा ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो काम करवाए उनको, ठीक है। दूसरी चीज सवेरा, आप जो मैं ये कहता हूं कि आपके पास जितने भी जो अभी क्रिकेट छोड़े में लड़के हैं, क्रिकेट बोर्ड का काम यह है कि उन लोगों को लेके आए जो पुराने थे 90s 90s, उनको ले भी आए सिस्टम के अंदर, कर भी लिया, 2-2 3-3 दफा उनको कोचेस बना दिया उन्होंने। उन लोगों को मैं ये नहीं कहता बिल्कुल साइड पे कर दें, उन लोगों को नीचे लेके आए। वो सारे तगड़े लोग, सारे जो प्लेयर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, पाकिस्तान की खातिर रिक्वेस्ट करें कि आप नीचे लेवल पे क्रिकेट बोर्ड का साथ दें, प्लेयर्स डेवलपमेंट के ऊपर वहाँ पे काम करें, उनको अच्छी सैलरीज दें, उनका हक बनता है, उन्होंने नाम मेहनत की है, नाम बनाया है उन लोगों ने, तो उनको अच्छी सैलरीज दें, उनको अच्छा पैकेज दे के उनको नीचे काम कराएं। और देखें, हनीफ अगर कुछ चीज़ बेहतर की हो तो इंडियन बॉलर्स ने तो एक्सपोज कर दिया हमारे बैट्समैनों को, जो यूं करके खेल रहे हैं, थोड़ा सा बॉल स्विंग, थोड़ा बाउंस हो तो यूं करके शॉटिंग खेल रहे हैं। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। नेशनल टीम में बार बार कह रहा हूं मैं कि नेशनल टीम में आप टेक्निकें ठीक नहीं कराते। नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है, ये टेक्निक वेक्निक ये सारा अंडर 19 A टीम, शाहीन टीम, उनमें किया जाता है, ये सारा काम वहां पे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब है कि हनीफ साहब काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। हाँ, फ्लैट पिचेस होंगी, पाकिस्तानी पिचेस होंगी, जहां वेस्ट हाइट से ज्यादा ऊपर बॉल नहीं आएगा, तो वहां तो आप बहुत अच्छे हो। जहां बॉल थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा हाइट पे है, वहां पे एक्सपोज होना शुरू हो गए। तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा प्लेयर चाहिए ऊपर के लेवल पे पाकिस्तान टीम का, बाकी नीचे, लेकिन पाकिस्तान टीम में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा होना चाहिए, जिसकी इज्जत प्लेयर दिल से करते हो, जिसकी सुनी जाए। ये वाकई एक बड़ा कल्चरल मुझे लगता है कि इशू आ जाता है। दो के यस, आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की, बट द बैटिंग कोचेस जो हमें इंडिया में भी दिखते हैं वो भी फर्स्ट क्लास ही खेले हुए, जनरली वो इंटरनेशनल नहीं खेले हुए, बट इवन देन मे बी विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी सुनते होंगे नहीं, वो वहाँ का सिस्टम है इंटरनली, वो अगर आए भी हैं तो वो नीचे लेवल से होते हुए ऊपर आए होंगे, ये भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। एक सिस्टम के थ्रू आए, किसी फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं आए।
बिल्कुल सिस्टम के थ्रू तो आए हुए होंगे। एक चीज क्योंकि नोटिफाई करने वाली यही चीज है दैट ऑब्वियसली माइक हेसन हु केम आउट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देन जब हनीफ मलिक साहब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में बैटिंग करते हुए बैटिंग कोच होते हुए यहाँ आए तो एक इंप्रेशन ये पड़ता है कि यस माइक हेसन इज ब्रिंगिंग इन हिज टीम, जिस पे हम शादाब की प्रेजेंस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। बट तौसीफ साहब बिफोर कमिंग टूवर्ड्स यू एक चीज़ जो कि मैं मुसलसल आप लोगों से पूछती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का मसला है, नर्व्स का मसला है या फिर फिटनेस का भी मसला है? तो हमारे साथ जो है डॉक्टर अम्माद ने ज्वाइन इन किया है। डॉक्टर अम्माद हु इज़ अ स्पोर्ट्स फिजियो एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग विद आवर डोमेस्टिक टीम एज वेल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली हमारा सारा फोकस अभी तक वी आर स्टक ऑन दैट पाकिस्तान इंडिया गेम और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे लड़कों की तरफ से आई, हमने इंडिया को फील्डिंग करते हुए देखा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे स्प्रिंट लगा के कैचेस पकड़ते हुए भी देखा। तो सबसे पहले तो द काइंड ऑफ फिटनेस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन मॉडर्न लेवल, क्या हमारे लड़के इतने फिट है? देखिए जी, मैं आई बीन सेइंग दैट रिपीटेडली। मैंने 2 साल पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि अनलेस अनटिल देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन स्पोर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिटनेस वही रहेगी। क्योंकि अगर आप एक साइड से एक ही पुराने मेथड्स डालते जाएंगे या पुरानी टेक्नोलॉजीज डालते जाएंगे तो कोई रिजल्ट दूसरी साइड से बाहर कभी भी ठीक नहीं आएगा। हमें एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम इंडिया के साथ खेलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, हम इंग्लैंड के साथ खेलते हैं जो कि बड़ी टीम्स हैं। क्या हमारे पास वही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं फिटनेस के लिए? टेस्टिंग मौजूद है हमारे पास? क्या वही स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के लिए टेक्निक्स मौजूद हैं? आई डोंट थिंक सो। हमारे पास पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स साइंस लैब भी नहीं है। पीसीबी जो कि काफ़ी एक बड़ा इदारा है विच हैज़ गॉट सरप्लस मनी, उनको एक स्पोर्ट्स साइंस लैब के अंदर एक इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स साइंस लैब हो, जिसमें आप लोगों की बायोमैकेनिक्स देख सकें, लोगों की फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख सकें। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फिटनेस को बेसिकली वो करती हैं, जिसको कहते हैं कि बेसिकली डिटरमिन फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स। हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट कुछ इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैंडसम पैकेजेस पे हैं। लेकिन क्या वर दे एबल टू ब्रिंग एनी चेंज इन पाकिस्तान प्लेयर फिटनेस? आई डोंट थिंक सो। क्लिफ डिकन को तकरीबन 6 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल ऐसी यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब अगर वो जो हैं अगर कोई चेंज नहीं लेके आ सके अभी तक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर, फिटनेस के स्ट्रक्चर के अंदर, परफॉर्मेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका मतलब है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। पीसीबी में मेरा लिमिटेड एक्सपोजर है, मैंने 3-4 प्लेयर्स को रिहेबिलिटेट करके वापस भेजा। मेरा जो लिमिटेड एक्सपोजर है वो ये कहता है कि पीसीबी में अभी भी जो कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं इम्प्लीमेंट होती। वहाँ पे बॉलर बैट्समैन दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं जिम के अंदर, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट फॉर मी। बॉलर्स के डिफरेंट मसल होते हैं, बैट्समैन के डिफरेंट मसल होते हैं। आप दोनों पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं इकट्ठे, डजंट वर्क इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, बैट्समैन और बॉलर की एक ही डाइट है, किसी को पता नहीं कि बॉलर की डाइट क्या है, बैट्समैन की डाइट क्या है, क्योंकि देयर इज अ साइंटिफिक मेरिट फॉर दैट। क्योंकि बॉलर को चाहिए क्विक बाउट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बैट्समैन को चाहिए उस तरह की एनर्जी नहीं चाहिए, वो लंबे अरसे के लिए उनको एनर्जी चाहिए जो कि स्लो प्रोसेस से आती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब अगर इंटरनेशनल जो स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो बैट्समैन या बॉलर को ये भी चीज़ नहीं सिखा रहा पिछले 6-7 साल में, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज मिसिंग। अब मैंने आपको बताता हूँ, मैंने पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इस दफ़ा मैंने SNGPL को अपनी स्पोर्ट्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की। मैंने उनको कहा कि जी मैं आऊँगा, मैं आपके प्लेयर्स को मेडिकली एंड जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिकली स्क्रीन करूँगा। मैंने उनकी फिजिकल स्क्रीनिंग की, मैंने उनकी बायोमैकेनिकल स्क्रीनिंग की, मैंने उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की। नहीं मतलब डॉक्टर साहब एक मिनट, कथा कलामी की माजरत, यानी आपका ये कहना है कि आज तक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्क्रीनिंग जो है वो हुई नहीं है हमारे डोमेस्टिक में कभी भी हमारे एथलीट्स की? जी अभी तक तो कभी नहीं हुई जी। दिस वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय हफीज भाई, मोहम्मद हफीज। ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि आप आएँ, मैं पाकिस्तान आया हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और हमें आके, क्योंकि ही हैज सीन मी वर्क, ही हैज सीन द वे आई वर्क। मैं साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ।
मैंने उनसे कहा कि आपके प्लेयर्स की मैं एक दफा स्क्रीनिंग कर दूंगा सब जी। प्लेयर्स की, क्योंकि ये सब चीजें डोमेस्टिक लेवल पे होनी चाहिए जी। ताकि प्लेयर्स फिट होके नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, 4 डेज खेलें, 1 डेज खेलें। उनका आपको पता हो कि इस प्लेयर के कौन से मसल का इशू है। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्क्रीन किया जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं। शाहनवाज दहानी को हमने किया, उसके काफ़ी कुछ इश्यूज थे जिनको मैंने रेक्टिफाई किया। बायोमैकेनिक्स देखे, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि भाई बैट्समैन आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, बॉलर आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, आपको ये वाले फ्लूइड्स लेने चाहिए बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच। मैंने उन सबकी लैब्स करवाई। ठीक। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों की लैब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डिरेंज थी, विटामिन डी कहीं पे जा रहे थे, कैल्शियम कहीं पे जा रहा था। तो दिस वाज एन इनिशिएटिव व्हिच आई टुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब, यही मैं